आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आज मेरे साथ मौजूद हैं सियासत पे बात करने के लिए। मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक क्या उन्होंने विकास किया इन पिछले 70 सालों के दौरान। कौन है वो लोग जिनको मुसलमानों को डरा के रखा, दबा के रखा और मुसलमानों की स्थिति दिन पे दिन बद से बदतर होती चली गई। उनका कोई रहनुमा नहीं आज की तारीख में, कोई उनका लीडर नहीं जिसके पीछे वो चल सके। आखिर इस सब के लिए कौन जिम्मेदार, ये सब बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती सादाब हुसैन कासमी साहब। कासमी साहब का बहुत बहुत खैर मकदम है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, पिछले 70 सालों के दौरान मुसलमानों की जो हालत, पसमानदगी की वजह क्या है, मुसलमान जो है क्यों इतना पीछे हुआ, क्या वजूहात हैं, और अभी जो देखें मौजूदा दौर में जिस तरीके से बड़ी देशों की तरफ मुसलमान जो है मुँह उठा के देख रहा है कि वहाँ से कोई मदद आएगी, कोई जो है वही उतरेगी और मुसलमानों का दायरा कर देखिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट आज आपने उठाया है। आज मुसलमानों की माशी तालीमी हालत को देखकर जो बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है, इससे महसूस होता है कि आज दुनिया के अंदर सबसे जाहिल और अनपढ़ कौम लोग मुसलमान को समझ रहे हैं। जी। इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, किसकी खता है, कौन जवाबदेह है इसका? क्या 4.5 लाख मदारिस या 10 लाख से ज्यादा उलमा इकराम या मदारिस या मसाजिद को इमदाद करने वाले वो साहिब सरवत मुसलमान हैं, या वो लोग हैं जिन्होंने 70 सालों से मुस्लिम वोटों का सौदा किया, वो सौदागर हैं? कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं? यही आज हिंदुस्तान के मुसलमान जानना चाहते हैं, हिंदुस्तान जानना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम कायदीन से, उन तमाम रहनुमाओं से, उन तमाम मुसलमानों के लीडर, दावा करने वाले लीडरों से जी, कि जिस पार्टी की आपने 70 सालों से मुखालफत करना, उसकी आलोचना करना आपने अपना नस्बुल आइन समझ रखा था, आपने अपना मकसद जिंदगी समझ रखा था, आज उसी पार्टी के वजीर आजम के देने पर 500 रुपए के लिए आपकी मुस्लिम खवातीन इस कदर लाइन में लगी हुई हैं, जो पेट का दर्द महसूस करके, पुलिस के डंडे को महसूस करके फिर भी 2-2 किलो 3-3 किलोमीटर लाइन में लगी हुई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों की रहनुमाई के दावा करने वाले, मुसलमानों के लीडर बनने वाले, इन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल गारत कर रखा है और मुसलमानों को उस दहाने पर छोड़ रखा है जहां उनको उनके सोच पर वो तहकीक नहीं कर सकते, वो रिसर्च करने पर उनकी पाबंदी है। असल में हुआ क्या है, मुसलमानों के अंदर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एक होता है डाइवर्जन थिंकिंग और एक होता है कन्वर्जन थिंकिंग। जी जी जी। कन्वर्जन थिंकिंग के लोग ये चाहते नहीं है कि कभी इनके दरमियान डाइवर्जन थिंकिंग के लोग आए। ये समझते हैं कि जो हमने सोच लिया है यही एक मसला है, यही एक सूरत हाल, यही एक हल है, इसका दूसरा हल नहीं है। जबकि डाइवर्जन थिंकिंग के लोगों का ये हाल होता है कि वो एक पहलू से कई चीजें निकालते हैं, फिर उस पर गौर करते हैं, उस पर सर्च करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों से कि आने वाला वक्त ऐसी कौम का है, ऐसे कौम का है, ऐसे समुदाय का है जिनके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल बैंक होगा। और आप देखिए, जो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रमोट करता है वो आपका हदीस और कुरान है। आप उस पर कभी गौर करते ही नहीं, आपने कभी उस पर रिसर्च किया ही नहीं। आज मौजूदा हालत में जी 40% मुस्लिम खवातीन ऐसे हैं जो न तो ईमेल पढ़ सकती है, न ईमेल लिख सकती है। 65-70% मुस्लिम मर्द ऐसे हैं जो न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं। इसका कौन है जिम्मेदार? इसका जवाब दे कौन है? इटली एक छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है। आज उसमें इतनी यूनिवर्सिटीज है जितना 61 इस्लामिक कंट्री में नहीं है। क्यों? इन रहनुमाओं ने, इन चंदा माफिया ने
विदेशों से पैसा लाने वाले मदारिस के नाम पर लाखों की फंडिंग करने वाले आज चंदा माफिया कहाँ रहनुमाई कर रहे हैं? जो मुसलमानों के माशी तालीमी निजाम पर चीख चीख कर चंदा करने वाले, जिन्होंने अपना ये नस्बुल आइन बना रखा, जिन्होंने कौम को ये बावर कराने के लिए कि सबसे ज्यादा इस्लामी किले हैं तो मदारिस इस्लामिया है। आज मदारिस इस्लामिया इस्लामी किले नहीं है, वो खानदानी किले बने हुए हैं, जिन्होंने आज मुसलमानों की इस स्थिति में छोड़ा है कि आज न वो कुछ पढ़ सकते हैं न वो लिख सकते हैं। मैं सब जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कुरान को जो है हिदायत के लिए भेजा गया था कि जिंदा इंसानों को ये कि वो हिदायत लें कुरान से, कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें और उस पर अमल करें, लेकिन उस कुरान को लोगों ने मुर्दों के लिए महदूद कर दिया कि उसको पढ़ के सारे सवाब पहुँचाएँ। आखिर इसमें जो है कौन लोग जिम्मेदार हैं? किसने इस हालत में पहुँचाया मुसलमानों की? मुसलमानों में जबकि ज़कात, सदका, खैरात, फितरत तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक जो है बराबरी समानता की बात करती है, समानता लाने के लिए करती है, उसके बावजूद मुसलमान आर्थिक रूप से माशी तौर पे पसमानगी में है, तालीमी तौर पे पसमानगी में है, पिछड़ेपन में है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुसलमानों को किसने रोका है? देखिए, कुरान कभी ये नहीं सिखाता, हदीस कभी ये तालीम नहीं देती है कि आप आगे मत सोचो। कुरान तो हिदायत के लिए नाजिल किया गया है और कुरान में वो तमाम चीजें अल्लाह ने मौजूद कर रखी है जो हमको आगे सोचने पर, आगे हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उस पर जाने पर हमको मजबूर करती है। लेकिन हम उसको गौर से पढ़ते नहीं है, उसको समझते नहीं है और न हमारे रहनुमा कभी उस पर सोचने पर हमको कहते हैं। आज दुनिया के अंदर जबकि लोग आजादी की बात कर रहे हैं, आज हमारे मदारिस इस्लामिया के निसाब देख लीजिए, ज़कात और सदकात, फितरात इकट्ठा करने वाले मदारिस पर देख लीजिए, वही सूरत हाल है, वही उनके अंदर बांदी गुलाम का सबक पढ़ाया जा रहा है। आज दुनिया बिस्लरी, फ्रिज और आरओ के पानी की बात कर रही है, आप वही निसाब पढ़ा रहे हो, कुएं, डोल, रस्सी वाला। कहाँ चले गए आप? क्या वक्त के बदलते हुए अल्लाह के नबी ने नहीं कहा था कि वो तमाम चीजों पर गौर करो? मुस्लिम तो एक जिंदा कौम है और जिंदा कौम के लिए कुरान उतारा गया, कुरान मुर्दा कौम के लिए नहीं उतारा गया है। आज लोगों ने इसको, आज जिसको भी देखो कुरान बेच रहा है, कुरान बेच रहा है, कोई तावीज गंडे बेचकर पैसा कमा रहा है। आज हमारे मौलवी हजरत कहाँ चले गए? जन्नत के नाम पर छोटे चीजों पर पैसे से बेच रहे हैं। कोई तावीज बेच रहा है, कोई इल्म बेच रहा है। क्या यही कुरान आपको दर्स दे रहा है? क्या यही तालीम दे रही है? और हमारे प्रॉफिट ने यही तालीम दिया था। मेरा एक सवाल कि जो आपने बात कही तालीम की, कुरान ने जो है जो दर्स दिया उसके मुताबिक हम चलने के लिए तैयार नहीं, उसमें अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो तबलीगी जमात, जिस तरीके से वहाँ लोग ठहरे हुए थे मस्जिद में और वहाँ पे दर्स दिया गया कि साहब अगर मस्जिद में आप रहेंगे और कोई अगर बीमारी से मौत हो जाती है तो आप जन्नत में जाएंगे, शहादत का दर्जा होगा। उनको जो है हॉस्पिटलाइज नहीं कराया गया, क्वारंटाइन नहीं किया, बाद में पुलिस और प्रशासन की मदद से उनको क्वारंटाइन किया गया, उनका इलाज किया गया। तो ये जो दर्स दिया गया था, इसको आप कुरान के रूप से क्या देखते हैं? तो ये सुसाइड था, आत्महत्या की तरफ प्रेरित करना था, या सुसाइड बम बनाने के मकसद था, या इस्लाम के जो है तौहीन है? क्या देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है कि कुरान की तालीम देने वाले आज जुगला हो गए। लंबी फहरिस्त है, अपने आप को मुस्लिम धर्म गुरु, मुस्लिम लीडर और मुसलमानों को उन्हीं के अंदर उलझा के रखा भी गया, जिन्होंने जिहालत की तालीम दी। हमेशा कुरान कभी ये नहीं सिखाता कि आप किसी बीमारी को छुपा लें, किसी ऐसी जगह पर आपकी अपने कहने पर मौत हो जाए, अपने आप में कोई ऐसा जुर्म करें आप कि आपकी मौत हो जाए, या खुदकशी में शामिल। कभी इससे जन्नत नहीं मिलेगी। आप तारीख का हवाला उठा कर देखिए, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? कोई भी काम करने से पहले हज़रत बिलाल को हुक्म दिया था, आकिल सुम्मा तवक्कल, पहले ऊंट की रस्सी को मजबूती से बांधो, फिर ऊंट पर भरोसा करो कि वो नहीं भागेगा। साहब, आप किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं मुस्लिम समुदाय को? आज मुसलमानों को हमारे रहनुमा कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? क्या चारों तरफ से हमारी जो पिटाई हो रही है, इस पर आप सुधर नहीं रहे हैं? आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं? आपका बाइकाट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल से। आप कहाँ चले गए? किस कुरान की तालीम आप दे रहे हैं? क्या आपकी पिटाई हो रही चारों तरफ? क्या हुजूर ने आपको इसी डायरेक्शन में तालीम देने को कहा था? या कुरान की कौन सी आयत है जो कहती है
कि आप कुछ मत करो, सिर्फ तवक्कुल करो, अल्लाह ऊपर से जन्नत से मन्ना और सलवा भेजेगा, ऊपर से आपके लिए खाना भेजेगा। आप बिल्कुल रोजी रोजगार के लिए माशत की तरफ आप जाइए मत। कुरान कहाँ सिखाता है, आप बता दें। यानी कि वो लोग जो कुरान के आड़ में गुमराही की बात कर रहे हैं, मुनाफिकत की बात कर रहे हैं, मुनाफिकाना हरकत कर रहे हैं, कुरान से उसका कोई जुदा वास्ता नहीं है। ये वो लोग, दूसरा मेरा कि जिस तरीके से तबलीगी जमात है, जो मशहूर जमात है, जो महिलाओं की जमात होती थी, परसों जो है हॉस्पिटल के अंदर लेने में प्रॉब्लम नजर आई, उसने कहा कि यहाँ पे हमारा इलाज नहीं हो रहा है। कितनी महिलाएं थी, उस पर अभी तक कोई बाहर मामला नहीं आया, आंकड़ा बाहर नहीं आया, पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की है। दूसरा ईडी का ही पार्ट 2 की मस्जिद फैज़ इलाही तुर्कमान गेट है, वहाँ से भी जमातें जाती थी, लेकिन उस पर जो है मीडिया का ध्यान नहीं गया है और पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। वहाँ भी आसपास का जो एरिया है पूरी तरीके से क्वारंटाइन किया गया, बहुत सारे मरीज पाए गए कोरोना के। इसको आप भी सोचते हैं। देखिए, 2-3 बातें आपने कही हैं कि मस्तूरात जो जमात में निकलती हैं और वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में गए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मौजूदा मुरव्वत जो तबलीग है, इस तबलीग का कहीं तस्करा नहीं है। कहीं इसका कुरान हदीस से आप दलाल दे ही नहीं सकते कि इस तरीके से आप तबलीग करें और आप मस्तूरात को लेके जाएं, उसमें तमाम तरीके से बेहुरमती हो। उन तमाम चीज़ों को हम नहीं खोलना चाहते हैं जो तबलीग में जाने के बाद मुस्लिम कौम के ऊपर, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर वो परेशानियां पेश आई। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वो मस्तूरात कहाँ चली गई जो मरकज निजामुद्दीन आई थी, कसीर तादाद में, और वो भी इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में शरीक हुई थी। वो भी देश के अलग अलग खित्तों में पहुंची हैं और न जाने कितने लोगों को उन्होंने संक्रमित किया होगा। तो आज उन्हें भी खुलकर सामने आना चाहिए और ऐसी सूरत हाल में फैज़ आम का आपने तस्करा किया, उन लोगों को भी सामने आना चाहिए। क्या उन्होंने सरकार से डीलिंग की? क्या केजरीवाल से उनकी समझौता हुई है कि उनके लोगों को नहीं छेड़ा गया? वो भी तो कार्यक्रम किए थे अपने यहाँ, सालाना कार्यक्रम उनके यहाँ, दोनों के यहाँ एक बराबर होता है, एक ही तारीख में होता है, आगे पीछे एक ही समय पर होता है। तो उनके यहाँ के लोग कहाँ चले गए? मीडिया की आज उस पर नजर नहीं है। मैं वही जानना चाहूँ, तबलीगी जमात निजामुद्दीन पे सबकी निगाहें थी और उसमें जो महिलाएं थी, जो मस्कुरा जमात थी, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको नजरअंदाज कर दिया पूरे मीडिया ने, पुलिस प्रशासन ने। जो मस्जिद फैज़ इलाही में जो तबलीगी जमात वहाँ से भी चल रही थी बराबर, क्योंकि कुछ साल पहले आपस में झगड़े हुए, दोनों में टूटे हुए, अलग अलग हिस्से बन गए। इनके ऊपर कहीं एक तरफा कार्रवाई, दूसरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया, न मीडिया न सरकार ने। और वहाँ के लोग, जब भी वहाँ जो सामने तुर्कमान गेट है, सामने हज मंजिल है, आसपास के एरिया, वहाँ में बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, उसको हॉटस्पॉट जो घोषित किया है। तो ये जो छिपाना चीज़ों को, ये सुसाइड के तौर पर देखिए, बिल्कुल ये एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक खतरे की घंटी है उसके लिए। जिस तरीके से छुपाया गया और निजामुद्दीन को टारगेट किया गया, बल्कि बाकी तुर्कमान गेट, मस्जिद फैज़ आम को छुपाया गया, ये एक तरीके से धोखाधड़ी हुई है लोगों के साथ। और महिलाओं पर क्यों मीडिया की नजर नहीं गई? क्या किसी ने रोका था? या वो मीडिया जिन्होंने तमाम तरीके की अफवाहें उड़ा दिया, उनको इस पर क्या वो तमाम जानकारी लेने के बाद, ये रिसर्च करने के बाद उनको पता नहीं चला कि यहाँ महिलाएं आई थी? पुरुष के साथ महिलाएं भी आती हैं मरकज में, फिर उन पर भी आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? उन पर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या उसी की बदौलत आज पूरे देश के अंदर जो क्वारंटाइन हो रहे हैं, लोग निकल कर आ रहे हैं, कोरोना उन्हीं से फैला है? हो सकता है फैला हो, तो इस पर भी आवाज उठानी चाहिए, इस पर भी आप गौर करें। ये थे हमारे साथ बहुत सारे आपने मुख्तलिफ मौजूद पर बात की। मुफ्ती सदाब हुसैन काफी साहब जो है, जिन्होंने महिलाओं की बात कही, मुसलमानों के विकास की बात कही और उसके विकास के पीछे जो विनाशकारी शक्तियाँ हैं उनके ऊपर चर्चा की। आखिर जो है जिस तरीके से अभी देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, कोविड-19 से लड़ रहा है, जो लोग भी इससे प्रभावित लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म संप्रदाय की हो, पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उन सबको आगे के अपना जो है टेस्ट कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। जब सरकार सुविधाएं दे रही है, उस सुविधा का लाभ उठाइए और आप जो है आत्महत्या मत कीजिए। इस्लाम के अंदर आत्महत्या करना
कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि जमात में जा कर के और इस तरीके से आप सुसाइडल बम बनेंगे, आत्महत्या करेंगे और आपको जन्नत मिल जाएगी, यकीन जानिए आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड के लिए कहीं भी जन्नत में कोई जगह नहीं है। जन्नत तो छोड़िए, दोज़ख में भी हो सकता है आपको सही जगह ना मिले। तो आप देख रहे थे हमारे खास